Good morning, everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. And the topic of discussion is scarcity of water, chapter number 16, class 11, class 7th. Okay, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कासिटी ऑफ वाटर्स के बारे में। इनके बारे में जानने के लिए सबसे पहले मुझे जानना क्या क्या है, थोड़ा कंटेंट शॉर्ट में समझ लें। टू नो मोर अबाउट द वेरियस फॉर्म इन विच वाटर एग्जिस्ट इन नेचर, सबसे पहले कि किस किस फॉर्म में वाटर नेचर में आपके मौजूद हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका द स्कासिटी ऑफ वाटर एंड इट्स इफेक्ट ऑफ लाइफ, पानी की कमी जो होती हैं और आपका लाइफ में इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और किस तरह से हम लोग इस स्कासिटी को दूर करेंगे, उसके लिए कौन कौन से मैनेजमेंट वाली वर्क जो की जाती है, जो गवर्नमेंट लेते हैं स्टेप, वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ से आपको समझाने की। आफ्टर एयर, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर ऑल लिविंग बींग्स, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो क्या मतलब, अगर देखी जाए एयर के बाद सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली वो सब्सटेंस वो क्या है, वाटर है। तो हमारे लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस रखती है। अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर, हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर कंटेन करती हैं। सेवरल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल आर कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जितनी भी तुम्हारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, वो वाटर के प्रेजेंस में ही होती हैं। अब एग्जांपल की बात करूँ, डाइजेशन ऑफ फूड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। अगर मैं बात करूँ, अगर न्यूट्रिशन की ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, तो वो भी वाटर का ही काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंस है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में। एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट, हमारे जो खाना खाते हैं, जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसको भी वाटर को डाइजेस्ट करना, मतलब वाटर को जो का भी वहाँ पे उसका बहुत बड़ा रोल है, जिसको एक्सक्रीशन में काम आती है। एटसेट्रा वी नीड वाटर, यू टेक इन अ वाटर थ्रू द फूड, ड्रिंकिंग एंड लूज इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड एक्सहेल हेयर, जो आपके बारे में बॉडी में बता दी गई। इसको पहले तो हम लोग फूड के लिए यूज़ करेंगे, फिर ड्रिंक के लिए, पानी पीने के लिए। अगर हम लोग बॉडी से डिस्चार्ज करें तो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन करेंगे। स्वेट है, स्वेट भी डिस्चार्ज होती हैं हमारी बॉडी से, एंड एक्सहेल हेयर के लिए। वाटर इज एसेंशियल इन द प्लांट ऑल्सो, प्लांट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वाटर एसेंशियल है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए फूड फ्रॉम अ लीफ टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट नीड वाटर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्लांट की बात करूँ, प्लांट में बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस है जहाँ पे वाटर का इम्पोर्टेंस है, तो उसमें भी न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में वाटर का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे। ठीक है। प्लांट नीड वाटर फॉर ए फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, फोटोसिंथेसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वहाँ पे भी वाटर की यूज़ होती हैं, जो ग्लूकोज के फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो प्लांट खुद अपने जैसे ऑटोट्रोफ कहलाती हैं, तो वो ग्लूकोज एज ए वो कंज्यूम करती हैं। दे गेट वाटर थ्रू इरीगेशन, वाटर इनको कहाँ से मिलता है, इरिगेशन से मिलती हैं। वाटर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन एनिमल्स, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी वाटर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एनिमल में भी सेम चीज़ है, उनको भी वाटर चाहिए बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। वाटर से हाई हीट कैपेसिटी, उनकी हीट कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा, कहने का मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखना। It can absorb large amount of heat. Also, it doesn't heat up or cool down as fast as land. Land के जैसा वो ना तो जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी वो ठंडा होती है। This help plant and animal to survive when it is very hot or very cold. तो यही जो कंडीशन है वाटर का, यही जो मतलब प्रॉपर्टी जो वाटर का है, हीट कैपेसिटी वाली, जो कि
प्लांट एंड एनिमल को सर्वाइव करने की टेंडेंसी को बढ़ाती है। वाटर इज यूज फॉर वेरियस पर्पज सच एज ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। और भी जगह हैं जहाँ पे वाटर की यूज़ की जाती है, जैसे कि पीने के लिए या धोने के लिए या फिर खाने बनाने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे डेली लाइफ में, जो कि हम घर में यूटिलाइज करते हैं। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि वाटर से ही जनरेट की जाती हैं। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड वाटर फॉर अ वेरियस पर्पस। तो जितनी भी तुम्हारे इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको भी बहुत सारे वाटर की एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए आप जब भी मैक्सिमम देखोगे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनको हमेशा आसपास नदी होती हैं, तो ही वहाँ पे उनको क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है उस प्लांट को या इंडस्ट्री को। Almost all the industries require water for the various purpose. A large amount of water is required in the agriculture activities। और एग्रीकल्चर, जहाँ तक खेती की बात की जाए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज़ आल्सो यूज्ड एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के भी ज़रिए वाटर बनता है, जैसे शिप, तो है ना। तो अब देखता हूँ स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की कितने स्टेट्स होती हैं। तो सबसे पहले स्टेट्स के बारे जान लें। तो स्टेट क्या लिखा हुआ है? यू ऑल नो दैट ए वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। वाटर कितने स्टेट में मिलती है? मुझे 3 स्टेट में मिलती है। तो पहला क्या है? उससे पहले मैंने जो फिगर शो कर रही हूँ उसके बारे में थोड़ा सा समझा दूँ, वो भी ज़रूरी है समझाना, जो कि छूट रहा था। ये तो इरीगेशन पर्पज़ के लिए हो गया। ये वाटर एज ए यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल्स वाया शिप। यहाँ पे वाटर हम लोग क्या कर रहे हैं? नहाने के लिए, यहाँ ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो वाटर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं स्टेट ऑफ वाटर। तो वी ऑल नो दैट अ वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वाटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं और गैस भी है। इन अ सॉलिड स्टेट की बात करो, वाटर एग्जिस्ट ऐसे स्नो और ए फ्रॉस्ट। सॉलिड स्टेट में क्या होंगे? वाटर जो है किस फॉर्म में होती है? आइस के फॉर्म में होंगी, या स्नो के फॉर्म, या फ्रॉस्ट के फॉर्म में होंगी। सॉफ्ट आइस कहता हूँ ना उसे। दिस हैपन ऑन ए कूलिंग व्हेन अ स्नो गेट कॉम्पैक्ट इट फॉर्म आइस। जब स्नो को कॉम्पैक्ट कर देंगे तो ये क्या करती हैं? वो आइस का फॉर्मेशन करती हैं। इन ए लिक्विड स्टेट, अगर लिक्विड स्टेट की बात करें, वाटर एग्जिस्ट एज यू नॉर्मली सीन इट एट ए रूम टेम्परेचर। जब उसके रूम टेम्परेचर पर देखी जाए तो वो क्या दिखाएंगे आपको? एग्जिस्ट करेंगे। लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। इन ए गैसेस स्टेट वाटर एग्जिस्ट एज ए वाटर वेपर और स्टीम। दिस इज हैपन ऑन बॉइलिंग। तो ये क्या होती है? बॉइलिंग की वजह से ऐसा उनका कंडीशन जनरेट होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ आइस, वाटर एंड द स्टीम आर एग्जैक्टली द सेम। जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, या फिर स्टीम की बात की या आइस की बात की जाए, तो सभी सेम होती हैं। दीज आर द 3 स्टेट इन विच द वाटर एग्जिस्ट एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये जो 3 स्टेट हैं वाटर के, वो ऐसा कंडीशन जनरेट क्यों हुआ? स्टेट, इसका रीज़न ये था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट होंगी, नॉर्मल रखेंगे तो वाटर मतलब कि लिक्विड स्टेट में रहेंगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग उसको डिक्रीज करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होते जाएंगे। इन नेचर वाटर एग्जिस्ट एज स्नो ऑन हाई माउंटेन। माउंटेन में क्या होंगी? वो वाटर किस फॉर्म में? स्नो के फॉर्म में होंगी। मोस्ट ऑफ द रिवर, लेक, सी, ओशन कंटेन वाटर इन ए लिक्विड स्टेट। और जितने भी ओशन हैं, सी हैं, मतलब कि समंदर हैं या फिर दरिया है, तो सभी, या रिवर की बात करूँ या पॉन्ड की बात करूँ, तो वहाँ पर जितने वाटर आपको मिलती हैं वो किस फॉर्म में मिलती हैं? लिक्विड स्टेट में मिलती हैं। वाटर एग्जिस्ट एज ए वाटर इन द एटमोसफेयर। इन क्लास 6 you have studied the water cycle, the continuous circulation of water from the earth to the atmosphere and back again, it's called the water cycles। तो क्या होती है? वाटर का यहाँ से उठना, ज़मीन से उठना,
फिर उठ करके एटमॉस्फेयर में जाना, फिर से वहाँ से एटमॉस्फेयर से वो वापस अगर नीचे आ रही हैं ज़मीन में, तो ये प्रोसेस जो होती हैं इन्हीं को हम लोग वाटर सर्कुलेशन कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ ग्लोरियस डे।